एक तो ये है मोटा सा, कौन है ये? बिजनेस। और एक ये है बहुत ज्यादा मोटा सा, हाथ पता नहीं क्यों पतले से। ये है बैंक, ये है बिजनेस मासूम सा, और ये है बैंक तेज सा। ठीक है, ट्रांजेक्शन किन के बीच में हो रही है? इन दोनों पार्टीज के बीच में हो रही है। एक तीसरी पार्टी भी आ सकती है, उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने बोला कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। आप जब नया नया अकाउंट ओपन करोगे तो बिजनेस को, बिजनेस बैंक बिजनेस को क्या बोलेगा? बेटा अकाउंट खुलवा लो, तभी तो आप पैसे जमा कर पाओगे। तो सिंपल ट्रांजेक्शन, अकाउंट ओपन हो या ना हो, सिंपल ट्रांजेक्शन ये है, आपने मतलब बिजनेस ने बैंक को पैसा दिया। किसको पैसा दिया? यानी कि हमारे पास जो रखा हुआ कैश पड़ा था, इसकी जेब में, ये जेब बना देता हूँ, इसकी जेब में जो कैश पड़ा हुआ था, इसने कैश निकाल कर किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। बताओ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे? कैश किसको दिया और बैंक। कैश क्या है नेचर से? एसेट का रूल, आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट। किसको दिया? बैंक क्या है नेचर से? रिसीवर। अब यहाँ बंटवारा हो गया ना कि भैया बैंक एसेट होता है, नहीं भैया बैंक तो पर्सन है ना, ये पर्सन ही तो है, तो पर्सन बना दिया ना। कौन सा वाला पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा वाला पर्सन? व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ के द्वारा रन होता है। मतलब बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते नहीं मानने पड़ते? सेबी के मानने पड़ते हैं, बैंकिंग एक्ट के मानने पड़ते हैं। तो दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ, इसलिए इसकी अपनी अलग पहचान है। तो बैंक को पर्सन माने नहीं माने? एग्री ना? पर्सन मानोगे, बैंक को आपने पैसा दिया, रिसीवर है गिवर है, तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हो गया आपका डेबिट। लेकिन अगर कुछ लोग का बंटवारा ये है कि भैया बैंक एसेट ही तो है, एसेट मान लो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तब भी डेबिट होगा। कैश आपने बैंक को दिया, बैंक में पैसा कम्स इन आया, व्हाट कम्स इन इज, तब भी डेबिट। खुशी मानो यार, एसेट मान के सही चल रहा है, एसेट मान लो। पर्सन मान के सही चल रहा है, पर्सन मान। इज दैट क्लियर ना? ऑल क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज। अब हमने क्या करा? बैंक के जेब से पैसा निकाल कर अपने पास लेकर आ, बैंक के पास से कैश निकाला, अपने पास लेकर आ गए, विड्रॉ कर दिया। बताओ फिर से कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे? कैश और बैंक। इस बार कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। व्हाट कम्स इन इज, तो भाई कैश तो हो जाएगा डेबिट, और बैंक गिवर है, इस बार दे रहा है ना वो पैसा, या बैंक से गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट होगा। बैंक हो जाएगा जी क्रेडिट। सिंपल एंट्री ना, सिंपल एंट्री, उल्टा उसका, ऊपर वाले की उल्टी। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ बिजनेस ने नहीं निकाला पैसा, यहाँ पे एक पार्टी है, एक और पर्सन है, हाँ, इसका नाम है कौन? ओनर। बीवी परेशान करती है, भाई शॉपिंग पे लेकर जाओ, घुमाने लेकर जाओ, समर वेकेशन चल रहे हैं बच्चों के, चलो घूमने चलते हैं ऐसा करके। कह रहे पैसे ही नहीं है। कह रहे बिजनेस में लगा दे पैसा, निकालो बिजनेस से पैसा। कह रहे बिजनेस के पास भी नहीं है। अरे मैं सब जानती हूँ, बिजनेस का पैसा तुम्हारे बैंक में पड़ा है, बिजनेस के, वहां से निकालो। तो वहां से निकालने पड़ेगा। यानी कि इस बार पैसा बिजनेस ने नहीं निकाला, इस बार पैसा ओनर ने निकाला। आपको तो पता ही है ना, ओनर जब पैसा लगाता है, कौन सा खाता खुलता है, और जब निकालता है, तो इसके लिए खाता खुलेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। और कहां से निकाला? बैंक से निकाला। कौन कौन से अकाउंट? ड्रॉइंग्स और बैंक। अब मेरे को बताओ,
ओनर पैसा निकाल रहा है तो ओनर रिसीवर है या गिवर है? तो डेबिट होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट कर देंगे जी डेबिट। और बैंक से निकाला पैसा गोज आउट या गिवर, बैंक हो जाएगा क्या? बैंक हो जाएगा क्रेडिट। समझ पा रहे हो ना? एंट्री बहुत इजी है। ठीक है, अगला। अब यहां से एंट्री मोड़ लेती है चेक को लेकर। ठीक है, अब देखो चेक की पेमेंट तो बहुत आसान है। यदि आप किसी, एक मान लो एक थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी का नाम रहता है हमेशा क्रेडिटर। हु इज क्रेडिटर? जिससे उधार में सामान लेते हैं, उधार लेते हैं बेसिकली, जिससे उसको पैसा चुकाना रहता है। तो अगर आपने पेमेंट करा किसको बेटा? क्रेडिटर को, तो बिजनेस पेमेंट कर रहा है, बिजनेस बैंक से पेमेंट करवा रहा है। चेक दिया ना, बिजनेस ने पेमेंट करी अपने जेब से पैसा निकालकर, या बैंक को बोला चेक दे रहा हूं बैंक ब्रो, तुम देख लेना ब्रो, तो बैंक से निकलवाया ना। यानी कि क्रेडिटर को पेमेंट हम नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहा, हमारे बिहाफ पे बैंक कर रहा है। तो बैंक से आया गया, बैंक से गया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और क्रेडिटर को दिया है पैसा, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर या गिवर, तो ये हो जाएंगे डेबिट। एंट्री क्या बनी बेटा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट, नहीं, टू बैंक अकाउंट। समझे ना बात? ये समझे सब लोग बात? ये इसमें कोई शक तो नहीं ना किसी को? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है, अब सुनो। आपको पता है जब हमने चेक बनाया था ना, ऐसा रहता है चेक कुछ, इसमें पे टू लिखा रहता है। पे टू किसको पे करना है? हमने नाम लिखा क्रेडिटर को देना है। ऐसा रहता है, कितना अमाउंट देना है, यहाँ अमाउंट लिख दिया, 2 लाख रुपए देने। फिर ये ऐसे रहता है, यहाँ पे साइन करने रहते हैं। मैंने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया। एसएसबी सुखविंदर सिंह बैंक, एसएसबी कर दिया साइन। जैसे ही साइन करे, बैंक ने पैसा देना था। लेकिन यार एक बार बताओ, बैंक पागल थोड़े हैं। बैंक जब ये चेक बैंक के पास आएगा, क्रेडिटर लेकर आएगा, क्रेडिटर कहेगा बैंक बैंक पैसा दो, चेक लाया हूं, चेक लाया हूं। ऐसे तो हर कोई आ जाएगा चेक लेकर। बैंक हर किसी चेक वाले बंदे को पैसे थोड़े देगा। वो चेक की जो इंफॉर्मेशन है वो चेक करेगा, नहीं करेगा? प्रॉपर थॉरो करेगा ना, कि भाई इसमें जो जानकारी लिखी है क्या वो सही है गलत है। तो ऐसी बैंक ने स्कैन करा, चश्मा पहन लिया इसने, और इसने स्कैन करा ये चेक क्या सही है या गलत है। तो जैसे ही स्कैन कर रहा था, कह रहा ये सही है, ये सही है, ये गलत, साइन मैच नहीं करे। अब बेटा जब साइन मैच नहीं करे तो बैंक बताओ इसे पेमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन मेरे को लगा, मैंने चेक इसे दिया, तो बैंक कर ही देगा पेमेंट। मैं ये एंट्री ऑलरेडी कर चुका हूं, बिकॉज कम्युनिकेशन थोड़ा करना है हमारे बैंक के साथ, एकदम अटूट कम्युनिकेशन थोड़ा है, गर्लफ्रेंड थोड़ा है बैंक हमारी कि एक एक बात जाकर बताएगा बैंक हमें। हमें लगा कि अगर मैंने इसे चेक दे दिया है तो मैंने पेमेंट कर दी, एंट्री हो चुकी है। लेकिन बैंक ने जब चेक करा, सिग्नेचर मैच नहीं करे, और बैंक ने ये चेक कर दिया डिसऑनर। क्या कर दिया? डिसऑनर कह लो या बाउंस करना कह लो। चेक सुना होगा, चेक बाउंस हो गया। डिसऑनर वर्ड है एक्चुअल नाम इसका। बाउंस तो वो घर का नाम है ना, डिसऑनर इसका वो लीगल नेम। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? गलती होगी हमसे, गलती होगी, ये एंट्री कर दी हमने, गलती कर दी बहुत बड़ी। बाद में जाकर पता लगा कि जी ये तो चेक डिसऑनर हो गया। इसने कॉल करा, भाई साहब आपका चेक डिसऑनर हो गया। मैं कहा चेक डिसऑनर हो गया? कह रहे हाँ चेक डिसऑनर हो गया। मैंने ये तो गलती कर दी, मैंने तो एंट्री कर दी। अब इस गलती को सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए? आपने जो यहाँ क्रेडिट डेबिट करा, हटाना है।
ऐसे थोड़े करोगे जैसे कॉपी कुपी में करते हो, जी क्रेडिट डेबिट हो गया काट दो, कार्ड, ऐसे नहीं करते भाई। काटा फिटी नहीं चलती भाई, नीट एंड क्लीन काम होता है। क्रेडिटर यहाँ डेबिट है, बैंक यहाँ क्रेडिट है। आपको डेबिट को काटना है, एंट्री से काटेंगे। डेबिट को काटने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और बैंक को काटने के लिए तो इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। समझना बात ये किसकी एंट्री है, जब चेक डिसऑनर हो जाए। कौन सा वाला चेक, पेमेंट वाला। ठीक है ना, कंफ्यूजन समझ गए ना क्यों है, क्योंकि आपको तो लग रहा होगा भैया जब चेक डिसऑनर ही हो गया तो ये रिकॉर्ड ही क्यों करा। अरे हमें नहीं पता ना, हमें लगा जैसे ही मैंने चेक दिया सामने वाली पार्टी को पेमेंट हो गई, हमने तुरंत रिकॉर्ड कर दिया। बाद में जाकर पता लगा अरे वो सिग्नेचर मैच नहीं हुए थे, चेक आपका ना डिसऑनर हो गया। तो बाद में पता लगा ना, मैंने तो उस टाइम पहले एंट्री करी दी थी, तो इसे बाद में काटना होता है, ये बाद में हुआ ट्रांजेक्शन। क्लियर है ना बात ये, इसमें कोई ऐसे टेंशन तो नहीं। अगर लॉजिकली समझना तो ये भी देखना, क्रेडिटर फिर क्या करेगा, वो नकली चेक जो था, गलत चेक जो था, वो मेरे को वापस कर सकता है। तो वो वापस करेगा, क्रेडिटर बन गया एक तरीके से गिवर, और वापस कर रहा है चेक, बैंक को क्या करूंगा मैं, कैंसिल आउट करूंगा। ऑल क्लियर ना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से पॉइंट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पेमेंट वाला चेक तो इजी है, इतना ही है बस। अब बात आती है कि मान लो एक और पार्टी है, इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है डेटर। हु इज डेटर, जिस उधार लिया, जोर से बोल, दिया है। अब सही बोल रहा है तू, अब सही बोला इस लड़के ने, जिसको हमने उधार दिया है। बेटा उधार दिया तो वसूल, अब यहाँ वसूली करनी, वसूली वाली बात आ गई ना, तभी सही बोला ये, कि अबे यहाँ पे हमें क्या करनी है, वसूली करनी है पैसे की, क्योंकि हमने उसे उधार दिया था, तभी सही बोला ये। वेरी गुड। तो अब ये हमें पैसा देगा, देगा पैसा, हाँ है ना। अब जब ये देगा तो ये चेक बना कर देगा, दे सकते हैं चेक में भी, कैश नहीं दे रहा भाई साहब, ये दे रहा है चेक। चेक किसे थमा रहा है, बैंक को नहीं, नौकर थोड़े है वो मेरा, चेक दे रहा है हमें, हमें मतलब बिजनेस को। ठीक है, चेक इसने किसे दिया, बिजनेस को। अब बिजनेस क्या करेगा, ये चेक ले जाकर बैंक में जमा करेगा नहीं करेगा, बताओ। ट्रांजेक्शन समझ लो ना, ये डेटर था, डेटर ने चेक बनाया, चेक इसने किसे दिया, बिजनेस को, और बिजनेस क्या करेगा, ये चेक बैंक में जाकर जमा करा देगा, तभी तो पैसा मिलेगा इसे। समझ लो ना, ठीक है। अब सोच रहा, ये चेक इसने मान लो मेरे को दिया 1 अप्रैल 2024 में, और मैंने तुरंत ही 1 अप्रैल 2024 में बैंक में जमा भी करा दिया। तो बेटा कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होने चाहिए, किससे आया पैसा, और ये पैसा कहाँ जमा हो गया, उसी दिन बैंक में। दो अकाउंट, बैंक और डेटर। बैंक में आ रहा है पैसा, व्हाट कम्स इन इज, तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और किससे आया पैसा, डेटर से, ये बार है ना वो, डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसमें कोई शक तो नहीं ना किसी को, ऑल क्लियर ना, ठीक है ना, ठीक है। ये तो हो गया कौन सा वाला पार्ट, चेक रिसीव, ये 6th वाला पार्ट हुआ। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, ये चेक मिला और सेम डे 1 अप्रैल में जमा कर दिया, तो बेटा ये एंट्री बनेगी। समझे ना। अब अगला पॉइंट है बेटा, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, मिला फिर से 1 तारीख में मिला, लेकिन क्या है, जब चेक मिला ना, चेक मिला, हमने क्या करा, जैसे ही मेरे को चेक मिला ना, ये चेक आया, जैसे मान लो ये चेक है, जैसे ही मेरे को ये चेक मिला ना, ये चेक मैं बैंक में जमा करने नहीं गया, क्या बहुत गर्मी हो रही है आज, निकला नहीं जाएगा हमसे बाहर, बहुत तापमान बढ़ चुका है, तो हमने ये चेक को ऐसे ड्रॉअर के अंदर अपने
ऐसे करके डाल दिया, फोल्ड करके, भूल गए, फोल्ड करके ड्रॉर में डाल दिया और चेक हम भूल गए। 15 दिन बाद याद आया, अरे ये क्या पड़ा है, ये कैसा कागज है, कैसा कागज है, अरे ये तो चेक है, हाँ ये तो भूल गया मैं। ऐसी फीलिंग आती है, मजा आता है ऐसे, अचानक से पैसे मिल जाते हैं। सर्दियों में जैकेट में हाथ डाला, अरे भयंकरी 100 रुपए कहाँ से आ गए, मजा सा आता है ऐसे में, अमीर से हो गए एकदम। तो ऐसे ही से पता लगा, अरे ये तो चेक मिल गया, ये चेक कहाँ था, मैं ढूंढ रहा था इतने दिनों, यहाँ रखा था, ओहो। 15 दिन बाद इसे याद आया, यानी कि इसने 1 अप्रैल में नहीं, 16 अप्रैल 24 में जाकर जमा कराया, मिला 1 अप्रैल में, जमा इसने कब कराया, 16 अप्रैल में। तो मेरे को बताओ यार, 1 अप्रैल में बैंक में तो नहीं हो रहा जमा, तो मेरे को बताओ बैंक अकाउंट खोलेगा क्या, क्या मिला तुम्हें, तो कौन सा खाता खोलना चाहिए, ये जमा तो करा ही नहीं बैंक में, तो हम अकाउंट खोलेंगे चेक अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलेंगे बेटा, तो यहाँ लिखेंगे चेक, और इसको बोलते हैं चेक इन हैंड अकाउंट, इसका नाम रहता है चेक इन। अब चेक इन हैंड भी तो एसेट ही है ना, आया चेक हैंड में आया, इट इज योर एसेट, एसेट कम्स इन इज डेबिटेड, और डेटर से आया गिवर है क्रेडिट। और जब पता लगा, ढूंढा, फिर से मेरे हाथ में है चेक, अब मैं ये हाथ में चेक ले जाकर बैंक में जमा कर दूंगा, तो चेक अब मेरे पास से चला गया, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो 16 अप्रैल में मैं एंट्री करूंगा, बैंक में आया पैसा, बैंक में व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, और चेक चला गया, चेक इन हैंड इज क्रेडिटेड। बेटा समझ पा रहे हो ना क्या हुआ यहाँ पे, पहले वाले में क्या हुआ था, दूसरे वाले में क्या हुआ। पहले वाले में 1 में ही चेक आया, 1 तारीख को ही सेम डे जमा कराया, तो चेक हाथ में रहा क्या आपके, आपने सेम डे बैंक में जमा कराया, तो बैंक में आया पैसा, डेटर से आया पैसा। लेकिन जब आपका थोड़ा टाइम गैप आ गया, चेक के रिसीव के टाइम पे और चेक के डिपॉजिट के टाइम, तो जब चेक मिला, आपके हाथ में है चेक, तो अकाउंट ओपन करा, चेक इन हैंड अकाउंट टू डेटर। जब आपने चेक बैंक में जमा कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। क्लियर है ना बच्चों बात, ये इसमें कोई शक तो नहीं किसी को, ऑल क्लियर, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा डिस्कस। अब नेक्स्ट है हमारा, अब व्हाट इफ ये सामने वाले पार्टी ने भी साइन करा, इसका नाम है डेटर, इसने साइन कर दिया डीबी, डेप के नाम से। अब बैंक भी तो यार स्कैन तो करता ही है ना, ये जमा करा रहा है अगला बंदा, क्या ये चेक सच में सही है, इसने इसको स्कैन करा, इसको स्कैन करा, पाया सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, तो बेटा हमारे साथ भी तो हो सकता है ना, ये हमारा जमा किया गया चेक भी तो डिसऑनर हो सकता है ना। लेकिन वही है ना, बैंक इज नॉट माय गर्लफ्रेंड की वो कॉल करके बोले कि ब्रो, ब्रो क्यों बोलेगा गर्लफ्रेंड, कि बेबी, अब सही है, बेबी ये जो आपका डेटर है ना, गंदा आदमी, इसने ना साइन मैच नहीं करे, आप इसे पिट्टी पिट्टी लगाओ, ऐसे ऐसे नहीं बोले, हमें नहीं पता लगेगा ना भाई, हमने तो जमा कराया, जैसे ही हमने जमा कराया वैसे ही हमने एंट्री पास कर दी। अच्छा एंट्री क्या पास करी, डेटर को कर दिया क्रेडिट और बैंक को कर दिया, क्योंकि चेक इन हैंड तो कट ही जाएगा ना आपस में। एट दी एंड एंट्री इफेक्ट कहां पे आया, बैंक को करा डेबिट और डेटर को क्या करा, ये एंट्री हो रखी है, जिसे बैंक को हमने डेबिट करा, डेटर को हमने क्या करा क्रेडिट। अब इसने बोला भाई, बाद में जाकर पता लगा भाई कि पैसा तो आया ही नहीं, बाद में जाकर पता लगा भाई चेक तो हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर में फिर से काटा पीटी नहीं करनी भाई, इस एंट्री को काटने के लिए क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, डेटर क्रेडिट है ना, डेटर क्या हो जाएगा, और बैंक डेबिट है ना, बैंक क्या हो जाएगा, तो इसकी एंट्री बन जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझना बात ये भी, और क्लियर क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्रेडिटर के साथ भी हुआ था, पहले आप एंट्री कर चुके थे, क्योंकि हमें नहीं पता लगता एकदम से,
बाद में जाकर आपको डिसऑनर करना पड़ा। यहाँ पे भी चेक जब मिला, बैंक में जमा कराया, जैसे ही जमा कराया बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया, लेकिन बैंक एकदम नहीं इंटीमेट करेगा, एकदम नहीं इंफॉर्मेशन देगा, आपको खुद जाकर पता लगाना पड़ेगा। तो जब आपने पता लगाया, 1-2 दिन, 4-5 दिन तो निकल ही जाएंगे ना, आप तो ये एंट्री कर चुके, तो फिर आप ये एंट्री कैंसिल की करोगे। इज दैट क्लियर रहा? चलो अगला पॉइंट हमारा क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय ड्राफ्ट। अब एक और चीज आ गई, ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट क्या होता है सुनना, जैसे चेक रहता है ना, चेक, चेक में तो क्या प्रॉब्लम रहती है ये क्रेडिटर ने जब चेक बनाया, या सॉरी, हमने जब क्रेडिटर को चेक बनाकर दिया, फिर इसने बैंक में जमा कराया, बैंक ने इसे कैंसिल कर दिया कि भाई साहब सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, रिस्क रहता है ना, क्या पता डिसऑनर हो जाए। लेकिन अगर मैं बोलूं, क्रेडिटर ने मेरे को बोला कि आपके तो भाई साहब सिग्नेचर ही मैच नहीं करते, आप ना एक काम करो, बैंक ड्राफ्ट बना कर दो। क्या बना कर दो? बैंक ड्राफ्ट। अब ये क्या होता है, इसे बनाने के लिए मेरे को थोड़े से कष्ट भोगने पड़ेंगे, मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, मेरे को बैंक जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर वहां का जो स्टाफ मेंबर होगा उसको शो करना पड़ेगा, और फिर वो मेरा बैंक ड्राफ्ट बनाकर देगा। और क्योंकि इतने कष्ट में कर रहा हूं, तो बैंक इसके पैसे भी ले रहा है हमसे, इसे बोलते हैं बैंक चार्जेस ले रहा है, फ्री में नहीं बनाता बैंक ये डॉक्यूमेंट, उसके बदले क्या लेता है हमसे? बैंक चार्जेस। अब सोचो ना, ये क्यों चेक से ज्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि जिस टाइम पे आप ये ड्राफ्ट बनवा रहे होते हो ना, उसी टाइम बैंक अपना स्कैन कर देता है भाई साहब, आपके सिग्नेचर मैच हो रहे नहीं हो रहे, आपके खाते में पैसा है नहीं है, आपसे बैंक उसी टाइम पैसा ले लेता है, और पैसा लेकर आपको एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है जिसका नाम रहता है बैंक ड्राफ्ट। फिर आप ये बैंक ड्राफ्ट क्रेडिटर को दोगे तो इट इज गारंटीड ये कभी आपका डिसऑनर नहीं होगा। तो अगर इसकी एंट्री देखें, क्या बनी एंट्री, एंट्री समवट ऐसी तो बनेगी ना बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर को आपने पेमेंट करा, क्रेडिटर क्या होगा? रिसीवर, डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट क्या होगा? जा रहा है ना, क्रेडिट हो जाएगा, ड्राफ्ट के थ्रू जा रहा है लेकिन बैंक से तो जा रहा है, क्या होगा? क्रेडिट। बस इसमें एक चीज का ये पॉइंट रहता है, ये क्रेडिटर ने डिमांड करी 10,000 रुपए की, मैं 10,000 रुपए लेकर गया जेब में, बैंक ड्राफ्ट बनवाने गया, तो बैंक कहेगा भाई साहब 10,000 का तो ड्राफ्ट है, आपके 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाकर दे रहे हैं ना, हमारी बुआ नहीं बैठी अंदर, ये पेपर उसके मुंह से नहीं निकल रहे फ्री में, इसका खर्चा होता है भाई साहब, प्रिंटिंग का खर्चा होता है भाई साहब, चार्जेस दो हमें। तो बैंक हमसे इसके क्या लेता है? चार्जेस। 100 रुपए ले लिया, तो मेरे जेब से कितना पैसा जा रहा है? 10,000, और यानी कि बैंक से पैसा जाएगा 10,000, और क्रेडिटर के खाते में कितना जाएगा पैसा? क्रेडिटर को कितना मिलेगा इसमें से पैसा? तो हमने फालतू का जो 100 रुपए दिया, वो किसके नाम का दिया? बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस क्या नेचर से? एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। बोलो ना यार, डेबिटेड। जब देखो एक चीज मैं बताता हूँ पढ़ने का तरीका, ये तो ऐसे ना दिमाग कहीं और चला जाता है, कॉन्सेंट्रेट बनाए रखने के लिए ना पार्टिसिपेशन कराना बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेट करा करो, बोला करो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तभी कॉन्सेंट्रेट बना रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समझे नहीं हमारी एंट्री, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय ड्राफ्ट, सेम एंट्री है यार, चेक वाली एंट्री है बिल्कुल, बस एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? बैंक चार्जेस। ये ड्राफ्ट क्योंकि ना फ्री में नहीं बनता, हमें फालतू पैसा देना पड़ता है, तो इसकी कंबाइन होगी क्रेडिट डेबिट, बैंक चार्ज डेबिट टू बैंक। अब इसके बाद तो बड़े सारे आसान है यार, रेंट पेड बाय चेक, बताना, रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक यार, बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस पेड, क्या पे करा, चार्ज क्या होता है अभी बताया, ए वाले एक्सपेंस एंड लॉसेस आर,
तो बैंक चार्जेस डेबिट टू, अरे भाई बैंक चार्जेस, बैंक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ब्रो, बताया तो, हमारे घर आना जाना नहीं है बैंक का, बैंक हमारे खाते से काटेगा पैसा, समझा? बैंक चार्जेस हमेशा खाते से कट। चलो आज आपका एक होमवर्क देता हूँ मैं, घर जाना मम्मी या पापा से कहना पासबुक दिखाओ, दिखा दो आज पासबुक, मैं नहीं बोलना, अकाउंट्स वाले टीचर ने होमवर्क दिया, पासबुक दिखा। पूछे क्यों, क्या जानना चाहते तुम्हारा अकाउंट्स वाला टीचर, कितना पैसा है? मैं कहा ऐसे क्लेरिफाई करना, अरे नहीं ये नहीं जानना, बस मेरे को बैंक चार्जेस की एंट्री देखना यार। आपको देखो बैंक जो सुविधाएं देता है ना, एटीएम, एसएमएस सर्विसेज, है ना, इन सब के बैंक आपसे ना चार्जेस लेता है, ज्यादा भी नहीं। देखना तुम एंट्री अपने आप दिखेगा, डेबिट में दिखेगा, बैंक क्या काट रहा है ना पैसा, पासबुक में डेबिट में दिखेगा ये, या तो 20 रुपए कट गए, 23 रुपए कट गए, 43 रुपए कट गए, इस तरीके का नॉमिनल सा अमाउंट रहता है, उसे बोलते हैं बैंक चार्ज, हर महीने कटता है, देखना जा, वो होता है बैंक चार्जेस। और बैंक हमसे नहीं लेगा यार, वो डायरेक्टली आपके खाते से डिडक्ट कर देता है, उसे बोलते हैं हम क्या, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्ज खर्चा है भाई, बैंक चार्ज डेबिट, बैंक से जा रहा है पैसा, बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर बात ये। अगला, बैंक इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज करा, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया बैंक से, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट अलाउड, चार्ज मतलब हमसे लिया, अलाउ मतलब दे रहा है, पैसा आया बैंक में डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर है पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम मेड बाय बैंक, फिर वही खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। डिविडेंड, डिविडेंड जानते हो व्हाट इज डिविडेंड? कंपनी में शेयर्स रहते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टाइम होल्ड करना, कभी 1 साल से 1 साल तक होल्ड करना किसी कंपनी के शेयर, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, डिविडेंड देती है, समझे ना? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, शेयर होल्ड करते हो ना, तो शेयर में जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया उसका आपको हिस्सा मिलता है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और वो, हाँ, और वो ना कंपनी भी हमारी गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि हमारे यहाँ आकर चाय पिएगी, लो जी पैसा एनवलप में पकड़ाएगी, वो हमारे खाते में डालेगी, कौन से, बैंक में। तो अगर लिखा है ना डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, पैसा आया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिविडेंड इज अवर इनकम, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो एंट्री होगी बैंक टू डिविडेंड। बैंक का लोन पे करा आपने, बैंक लोन टू कैश या टू बैंक, दोनों चीज सही। ट्रांसफर ऑफ वन फंड फ्रॉम वन, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एसबीआई से पैसा निकाल कर पीएनबी में डाला, एसबीआई से पैसा निकला, पैसा कहाँ पे आया, पीएनबी के खाते में आया, तो व्हाट कम्स इन कहाँ हुआ, पीएनबी में, और व्हाट गोज आउट कहाँ पे हुआ, तो एंट्री क्या बनी, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट, समझे ना बात ये? अब लास्ट हमारा बचा है बेटा, लास्ट हमारा बचा है ओपनिंग एंट्री। अच्छा सुनना अब, हाँ, हमारे इतनी सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब जब आप घर पे करने बैठो ना, इनमें से कोई एंट्री टकरा जाए, या कोई ऐसा एंट्री जो हो ना पा रही हो, समझ जाना इसका कोई पार्ट है, तो आप नोट्स को रेफर करना, नोट्स में क्या एंट्री हो रखी है, और उसको करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना, उसको देखकर। चलो, अच्छा ये ओपनिंग एंट्री सीखने से पहले आपको वो अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है, बताओ, अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है, क्या थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस
अच्छा ये बताओ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एसेट की टीम डेबिट वाली है या टीम क्रेडिट वाली है? एसेट की टीम क्या है? डेबिट। लाइबिलिटी और कैपिटल की टीम? मैन डेबिट टीम क्रेडिट टीम का मतलब पता है क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब क्या रहता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब लाइबिलिटी बोले तो उधार, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। लाइबिलिटी और कैपिटल हमेशा पैसा लाने की बात करेंगे कि कहां से आएगा पैसा, सोर्स ढूंढते हैं कि पैसा अगर आया होगा ना बिजनेस में, या तो उधार लेकर लाए होंगे या मालिक ने लगाया होगा। तो लाइबिलिटी कैपिटल हमेशा सोर्स की बात करते हैं, और सोर्स ऑफ फंड मतलब क्रेडिट। बैंक जैसे मैंने ऐसे बताया था, जब आप ट्रांजेक्शन होती है ना बैंक में, आपके बैंक में पैसा आता है ना, तो बैंक मैसेज क्या करता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। डेबिट नहीं, क्रेडिट। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड मतलब पैसा आया है, यानी कि सोर्स हमेशा क्रेडिट होता है। और जब बैंक मैसेज करता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड मतलब पैसा गया है, खर्च हो गया। तो डेबिट हमेशा खर्चे की बात करता है, पैसा अप्लाई कहाँ हो रहा है उसकी बात करता है। तो मुद्दे की बात बस ये होती है, हमेशा ना जितना पैसा आया ना, वो हमेशा अपने एप्लीकेशन के बराबर रहता है। इसलिए जो भी आपने एसेट खरीदे ना, या तो खुद के पैसे लगाकर खरीदे या आपने उधार लेकर खरीदे, इसी तरीके से आपने अपने एसेट को खरीदा है, ये समझ। क्लियर है बात ये? अब ये आपने सीखा ना, एसेट की टीम कौन सी है? डेबिट। लाइबिलिटी कैपिटल की टीम कौन सी है? क्रेडिट। यही है ओपनिंग एंट्री। यानी कि अगर इसको मैं एंट्री में कन्वर्ट करूं, एंट्री क्या बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू, यही एंट्री है भाई, बस। अब सुनो, एंट्री तो सीख गए, अब इस एंट्री का नाम ओपनिंग एंट्री क्यों पड़ा, ये भी तो सीखना है। अच्छा ये बताओ, अकाउंट्स जब हम करते थे, मैंने आपको बताया था व्हाई वी आर डूइंग अकाउंट्स, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंट्स का मेन? नेटवर्थ। अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है नेटवर्थ और प्रॉफिट हुआ या, नेटवर्थ के लिए तो अपने पास यही है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। प्रॉफिट लॉस के लिए इनकम माइनस एक्सपेंस, याद है ना आप लोगों को? नेटवर्थ के लिए एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। नेटवर्थ बोले तो संपत्ति, संपत्ति मतलब एसेट। एसेट कैसे खरीदी? उधार लेकर खरीदी या तो खुद का पैसा लगा कर खरीदी, तो वो होती है नेटवर्थ। प्रॉफिट लॉस क्या रहता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है ना? ये हमारा प्रॉफिट लॉस रहता है। अब सुनना, जब आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो ना, ये प्रॉफिट लॉस मालिक का रहता है ना, ये प्रॉफिट लॉस कहाँ पे जुड़ जाता है? यानी ये इनका खात्मा हो जाता है एक तरीके से। इनका कोई वजूद रहता है नहीं रहता? इनका वजूद खत्म हो जाता है ना। सोचो ना यार, आप जब भी पैसा कमाओगे, अर्निंग करोगे, लोग क्या करते हैं जब वो पैसा कमाते हैं? वो एसेट्स में, संपत्ति बनाने में लगा देते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं ना वो, ये तो करते हैं। जब आप भी आगे जाकर फ्यूचर में अर्न करने लग जाओगे ना, खर्चा तो करोगे डेली कंजम्पशन के लिए, वो एक्सपेंस है सर्वाइवल वाला। बट जो पैसा बचेगा, सेविंग होगी, उस सेविंग को आप इन्वेस्ट करोगे, उससे आपके एसेट्स क्रिएट होंगे। आप घर खरीद सकते हो, आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप प्लॉट खरीद सकते हो, आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो, आप बैंक में एफडी बनवा सकते हो। मतलब बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब आप कमाओगे। इसलिए जब भी कमाई रहेगी, कमाओगे, अर्निंग करेंगे, चाहे बिजनेस में भी अर्निंग होगी, वो अर्निंग हम कहाँ पे जोड़ देते हैं? कैपिटल में।
ये कैपिटल का पैसा ही तो एसेट में लगता है हर बार, तो आपको शक्ति मिलती है वहां। कैपिटल बढ़ा, हम और पैसा से एसेट खरीद सकते हैं और अपनी संपत्ति क्रिएट कर सकते हैं। समझे ना बात ये? इसलिए एक जो ऑब्जेक्टिव था ना आपका प्रॉफिट लॉस निकालने का, ये तो खत्म हो जाता है जब निकल गया, कैपिटल में जुड़ गया, बात खत्म। प्रॉफिट हुआ तो जुड़ेगा, लॉस हुआ तो घटेगा। समझे बात ये? इस बात पे सब सहमत हैं? एग्री? एग्री एग्री एग्री। अब ये बच गया ना, ये संपत्ति, ये संपत्ति आपकी धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। बट हम ना अकाउंट्स में अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25। आप हर ईयर के एंड में अपनी संपत्ति मैच करते हो। हर ईयर के एंड में आप देखते हो कितनी संपत्ति है इस टाइम पे। खत्म ना बात? तो इस ईयर के एंड में संपत्ति यहाँ पे आपने देखा इतनी है, बात हो गई खत्म। अब मेरे को बताओ, इसके बाद नया साल भी तो आएगा, अगला साल भी तो चालू होगा, जो 1 अप्रैल 15 से शुरू होगा, 31 मार्च 16 में जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जब आप अपने बुक्स को ट्रांसफर करोगे ना, तो आपको सबसे पहले अपनी संपत्ति ट्रांसफर करनी है। यहाँ तो ईयर एंड हो गया, अब इसे अगले साल लेकर जाना है। तो अगले साल लेकर जाने के लिए आपको मदद लगेगी किसकी? ओपनिंग एंट्री। इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? ओपनिंग एंट्री। शुरुआत ही पहले इससे करेंगे, बाकी ट्रांजेक्शन इसके बाद करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ भी है कि ऑल द एंटरप्राइजेस क्लोजेस देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। यहाँ जैसे क्लोज करा, हाँ? फिर इन दिस प्रोसेस ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, मेरे को बताओ इनकम एक्सपेंस क्या है आपके? कौन से अकाउंट है? नॉमिनल। पॉइंट पढ़ो ना। ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर खत्म हो जाता, इनका वजूद खत्म, क्लोज। ठीक है? एंड ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बोले तो, पर्सनल अकाउंट बोले तो ये लाइबिलिटी, और पर्सन ही तो है, उधार किसी पर्सन से लेते हो, कैपिटल कोई मालिक की तो लगा रहे, वो भी तो पर्सन है ना। यानी कि ऑल द पर्सनल अकाउंट एंड ऑल द, कौन से अकाउंट बोले? कौन से अकाउंट बोले? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आते हैं? सारे के सारे एसेट। ऑल द पर्सनल अकाउंट एंड ऑल द रियल अकाउंट आर कैरीड टू द नेक्स्ट ईयर। यहां से उठाकर कहां लेकर जाना है? अगले साल। आर कैरीड टू द नेक्स्ट ईयर नोन एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। ये इसके क्लोजिंग है, अगले साल लेकर जाने, वो अब क्या हो जाएंगे उसके? ओपनिंग। तो इसके लिए क्या होगा? सच क्लोजिंग बैलेंस बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड देयरफॉर एन ओपनिंग जर्नल एंट्री इज पास्ड। इसी के लिए हमें क्या पास करनी पड़ती है? ओपनिंग जर्नल एंट्री। एट द टाइम ऑफ पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड। बस ये होगा। लॉजिक समझे ना ओपनिंग एंट्री का? यहाँ तक सबको बात समझ में आई? एक क्वेश्चन करके देखा ओपनिंग एंट्री, फिर क्लास खत्म, चैप्टर ओवर। तो एक क्वेश्चन का हो। हे राम, थक गए क्या तुम लोग? शक्ल बता रही तुम्हारी। क्या यार तुम इतनी जल्दी थक जाते हो? मेरे से बुलवा लो पूरे टाइम, पूरा दिन बोल लूंगा मैं, पता है। 33 क्वेश्चन पे आना सब लोग। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 33।
चलिए जी 33 पे आ जाए। देखो आपको दे ही रखा है एसेट में क्या है, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। लाइबिलिटी में कौन है, लोन फ्रॉम विकास, क्रेडिटर। एक चीज मिसिंग नहीं नजर आ रही आपको, एसेट दे रखे हैं, लाइबिलिटी दे रखा है, कैपिटल नहीं दिया, तो जो बचेगा ना वो कैपिटल बचेगा। करें इसे, कैसे करोगे इसकी एंट्री, अपने आप निकलेगा। सुनो, एक ही एंट्री होगी, जितने भी एसेट हैं सारे के सारे एसेट क्या कर दो, डेबिट। कौन सा एसेट है पहले लिखना, कैश अकाउंट डेबिट 60। कैश के बाद क्या है लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, 40। बैंक के बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट हाउ मच, 1,50,000। स्टॉक के बाद क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 43। फिर अब डेटर के नाम है ना, नाम लिखेंगे। एक है एक्स, लेकिन एक्स कैपिटल अकाउंट। एक है वाई, वाई इज कैपिटल अकाउंट। एक है जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स का कितना है, 35, 50 और 60। 35,000, 50,000 और 60, सारे एसेट हो गए। ठीक है, अब लाइबिलिटीज है। पहली लाइबिलिटी का नाम क्या है, आप लिखना लोन, पूरा नाम लिखना, लोन फ्रॉम विकास। कितना है, 60। अब क्रेडिटर है, क्रेडिटर में भी नाम है शायद, ए और बी है, लिखना टू एज अकाउंट। अरे कैपिटल लिख दिया मैं, पार्टनरशिप करा रहा, आप अकाउंट लिख, एक्स एक्स एज एज अकाउंट टू बी इज अकाउंट। कैपिटल मत लिखना यार, वहां अकाउंट लिखना, ए अकाउंट और बी अकाउंट। हो गया, 22, 500 और 30। क्या मिसिंग है, वो निकालना है। अब उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, एसेट का टोटल कर लेंगे, 60 प्लस 40, 1,00,000, 1,50, 2,50, 43, 35, 50, 60, 0 0 0, 3 और 5 8, 9 12, 17 और 6 23, 438 आ रहेगा। लाइबिलिटी, ये तो एसेट का टोटल है, लाइबिलिटीज का टोटल कर लेंगे, 60, 22,500, 30, 1,12,500, ये लाइबिलिटी का है, कैपिटल नहीं पता। देयरफॉर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दे, 438,000 माइनस 1,12,500। 3,25,500,
तो यहाँ पे लिखना 3, 25, 500। नरेशन क्या आएगी इसकी? बीइंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड